ऐसे लोगों को, माफियाओं को हम छोड़ेंगे नहीं। और हमारी जब पुलिस टीम गई थी तो उस पर इन लोगों ने हमला किया, गैंगस्टर लगाने जा रहे हैं, बिल समेत सारी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। ब्राह्मण समाज को और सब लोगों को गाली दे रहा, फोन भी मुकदमे कायम हो गए हैं, उसको भी जल्दी हम ला करके उसी जगह पहुंचाएं जहां उनके भाई रहेंगे। हम चूँकि विधायक हैं, हम ऐसी कोई बात आप लोगों से नहीं कहें, जनता के बीच नहीं कि जिसको हम ना करा पाऊँ। विधायक जी, तकरीबन 6 दिन होने जा रहे हैं घटना को, अभी तक मुलजिमों की गिरफ्तारी नहीं हुई, लोग आक्रोशित हो रहे हैं, आपका भी इंतजार हो रहा था, क्या आश्वासन देंगे परिवार? 4 लोग कल जेल भेज दिए गए हैं और हमारी जब पुलिस टीम गई थी तो उस पर इन लोगों ने हमला किया। 302 का मुकदमा पहले मैंने कायम करा दिया था। जब हमारी पुलिस टीम पे लोगों ने हमला किया, एक मुकदमा और 307 को उनके ऊपर मैंने कायम कराया, हमारी पुलिस ने कायम कराई। 307 में कल वो लोग जेल गए, 4 लोग, 3 लोग जल्दी गिरफ्तार होंगे। और अब समझिए 2-2 मुकदमे मैंने, मतलब जो नियम से थे, दोनों मुकदमे नियम से हो रहे हैं। उन्होंने हत्या की, उसका मुकदमा कायम हुआ। उन्होंने मतलब जान से मारने का पुलिस बल को प्रयास किया, उस पर मुकदमा कायम हुआ। गैंगस्टर लगाने जा रहे हैं, बिल समेत सारी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। अगर उनके घर और भी अगर GS लाइन बने होंगे, योगी सरकार का संकल्प है कि ऐसे लोगों को, माफियाओं को हम छोड़ेंगे नहीं और गरीबों को हम छेड़ेंगे नहीं। इस पर हम काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से आप जानिए, हम जो भी बिल सम्मत कार्रवाई होगी, क्योंकि कानून को हम किसी को हाथ में लेने का हम नहीं कहेंगे, उनको ले रहा है। मेरे ही निवेदन पर पीड़ित परिवार ने मेरे निवेदन को स्वीकार करते हुए बॉडी का क्रिमेशन कराया और उसके बाद से लगातार हम अपने IG से, अपने कप्तान साहब से, अपने DM साहब से, सारे अधिकारियों के हम संपर्क में, मेरे संपर्क में है, भी उनकी आ गई है और तमाम गाड़ियाँ उनकी सीज कर दी गई हैं। तो कानून के अनुसार काम हो रहा है और इसमें मैं जानता हूँ पीड़ित परिवार भी हमारे साथ है। देखिए, उनकी आदरणीय पिताजी भी खड़े हुए हैं। ये मुझे लगता है कि यहाँ बिल सम्मत कार्रवाई हो रही है और जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं, वो अफवाह फैलाने वाले हमारे पार्टी के नहीं हैं, विरोधी पार्टी के लोग हैं और उनसे हमें सावधान रहना चाहिए। सर, आरोपियों का कोई भाई है, वो ब्राह्मण समाज को और सब लोगों को गाली दे रहा, फोन पर सरेआम गाली दे रहा, उस पर भी मुकदमे कायम हो गए हैं, उसको भी जल्दी हम ला करके उसी जगह पहुँचाएँ जहाँ उनके भाई रहेंगे। उस पर भी हमने कानून के अनुसार हम काम कर रहे हैं। परिवार बेहद गरीब है, माता पिता दोनों दिव्यांग थे, इकलौता बेटा था, सरकार की तरफ से मदद का क्या आश्वासन? इसके बारे में अभी SDM साहब से हम लोगों ने ज़मीन के बारे में समझा, चूँकि आप जानते हैं भाई, वही हो सकता है जो विधि सम्मत होगा, जो कानून के दायरे में होगा। हम चूँकि विधायक हैं, हम ऐसी कोई बात आप लोगों से नहीं कहें, जनता के बीच नहीं कि जिसको हम ना करा पाऊँ। हम इस पर परीक्षण करा रहे हैं, BDM से मेरी बात हुई है और इस पर हम परीक्षण करा कर जो भी मैक्सिमम हो सकेगा पीड़ित परिवार के साथ हम लोग खड़े हैं, मदद पूरी करेंगे। अंतिम सवाल सर, परिजनों ने आरोप लगाया कि उसमें कुछ पुलिस के कांस्टेबल लोग हैं जिनकी संलिप्तता रही है। लोगों ने आरोप लगाया कि वो लोग आरोपियों से मिले हुए थे और खनन कराते थे। इस पर क्या प्रतिक्रिया हो? इस पर भी अभी तो मैंने बहुत कुछ नहीं जाना है, लेकिन अभी यहाँ आए तो आदरणीय पिताजी बताए उनके, कुछ लोगों ने बताया तो उसके बारे में कप्तान साहब से बात कर लिया है और कप्तान साहब उसको दिखवाते हैं। अगर ऐसी संलिप्तता होगी तो निश्चित रूप से कार्रवाई इस पर कर दी जाएगी। पिछले दिनों से लगातार यहाँ के तमाम जो ग्रामीण हैं, परिजन हैं, वो विधायक जी का इंतजार कर रहे थे। आज विधायक जी परिवार से मुलाकात किए हैं। उन्होंने परिवार को जो भी सरकारी सुविधाएं मुहैया कराई जा सकती हैं, जो मदद कराई जा सकती है, वो उन्होंने आश्वासन दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से लगातार आरोपियों पर शिकंजा कसने के लिए तमाम जो सत्ता के लोग हैं, जो प्रशासन के लोग हैं, वो लगे हुए हैं और बहुत जल्दी इस पूरी घटना का अनावरण कर लिया जाएगा, ऐसी बात विधायक जी ने कही है, दिख रही है। फिलहाल अब विधायक जी के आने के बाद इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई अमल में लाई जाती है, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन के साथ मैं आलोक दुबे, टाइम्स ऑफ यूपी, सुल्तानपुर।